इस वीडियो में हम लोग रिडॉक्स रिएक्शंस को कवर कर रहे हैं। ठीक है, जुलाई और अगस्त सितंबर शिफ्ट के सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो अप्रॉक्सीमेटली इस वीडियो का जो हमारा कवरेज होगा वो 10 क्वेश्चंस का होगा, क्योंकि दोनों शिफ्ट मिला के अप्रॉक्सीमेटली 10 क्वेश्चंस हैं। तो लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। कह रहा है द स्पीशीज़ गिवन बिलो दैट डज नॉट शो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन इज़। तो पहले तो ये टर्म आ गया डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। देखो होता क्या है, कोई भी रिडॉक्स, पहले ये समझ लो कि रिडॉक्स का मतलब क्या है। रिडॉक्स का मतलब रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, यानी एक ही रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो। अब ये कैसे कैसे हो सकता है, जैसे कुछ एग्जांपल्स, लेट अस स्टार्ट। सपोज़ करो मेरे पास KMnO4 है और इधर से मैं Fe2+ ले लूँ, तो इनमें भी रिडॉक्स होगा। KMnO4 रिड्यूस हो गया, ये Mn2+ बनाया, और Fe2+ ऑक्सीडाइज होकर Fe3+ बनाया। तो इसको हम कहेंगे इंटरमॉलिकुलर रिडॉक्स, क्योंकि जो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होने वाले स्पीशीज़ हैं, देखो रिडक्शन किसका हो रहा है, Mn का। यहाँ पे Mn+7 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पे +2 में है, तो इसका हुआ रिडक्शन और इसका हुआ ऑक्सीडेशन, राइट। तो अगर रिड्यूस और ऑक्सीडाइज होने वाले स्पीशीज़ अलग अलग मॉलिक्यूल को बिलोंग कर रहे हैं, दो अलग अलग जिनमें कोई कनेक्शन नहीं है, तो इसको कहते हैं इंटर मॉलिकुलर रिडॉक्स। दूसरा केस है जैसे कि KClO3 आ गया। अब जब आप KClO3 लोगे तो ये बहुत फेमस रिएक्शन ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने का, KCl+O2। तो इसमें क्या हो रहा है, Cl का आप यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लो, ये +5 आ रहा है, ओके, और यहाँ पे -1। और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करो, ये -2 है और यहाँ पे 0 है। तो इसमें अगर हम बात करें तो क्लोरीन जो है इसका रिडक्शन हो रहा है और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि इसका इंक्रीज़ हो रहा है, -2 से 0 में इंक्रीज़ हुआ ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन। यानी इस बार रिड्यूस और ऑक्सीडाइज होने वाले स्पीशीज़ एक ही मॉलिक्यूल को बिलोंग कर रहे हैं, सेम मॉलिक्यूल को बिलोंग कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर रिडॉक्स, ओके। और तीसरी कैटेगरी है सेम मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज भी हो और रिड्यूस भी हो, ठीक है, जैसे कि H2O2 है, ये टूटा H2O+O2 में। अब इसमें यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट पेरोक्साइड होने के कारण -1 है, यहाँ -2 है, यहाँ 0 है। तो कोई पूछे कि रिड्यूस कौन हो रहा है, तो रिड्यूस इसका रिडक्शन हुआ ऑक्सीजन का, और ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, अगेन ऑक्सीजन का ही। यही स्पीशीज़ रिड्यूस भी हो रहा है, यही स्पीशीज़ ऑक्सीडाइज भी हो रहा है। तो सेम स्पीशीज़ जब रिड्यूस और ऑक्सीडाइज हो तो इसको कहते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो ये रिडॉक्स के टाइप हुए, राइट। अब कौन डिसप्रोपोर्शनेशन शो नहीं कर सकता है, तो देखो डिसप्रोपोर्शनेशन में सेम स्पीशीज़ को ऑक्सीडाइज भी होना है और रिड्यूस भी होना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे ब्रोमीन अंडर कंसिडरेशन है, तो ब्रोमीन है ग्रुप 17 का, ठीक है, FClBrI। अब ग्रुप 17 है तो इससे हम बता सकते हैं कि इसका मिनिमम और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकता है। तो जैसे ये ग्रुप नंबर 17 देख रहे हो ना, तो इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा ग्रुप नंबर का जो सेकेंड डिजिट है P ब्लॉक का जब हो, ठीक है, ये अंडर 8 होता है। तो अगर 17 वगैरह है तो 10 हटा के जो सेकंड डिजिट होती है या इसके आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वही इसके मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। इन सब के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 हो सकती है। एंड मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, तो जो मैक्सिमम है उसको आप 8 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, उसमें से 8 सब्ट्रैक्ट कर दो, सॉरी। तो ये 7 है मैक्सिमम, इसमें से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1, ये इसका मिनिमम होगा। तो इसका मतलब ब्रोमीन का मैक्सिमम है +7 और मिनिमम है -1। अगर ब्रोमीन इनके बीच में कोई ऑक्सीडेशन स्टेट होल्ड करता है, मान लो कि ब्रोमीन +5 में है, तो आप कह सकते हो कि ऑक्सीडाइज होकर +7 तक पहुंच सकता है और रिड्यूस होकर -1 तक पहुंच सकता है, या इसके बीच की कोई वैल्यू। यानी उस केस में अगर ये मैक्सिमम या मिनिमम को कॉरस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो ये डिसप्रोपोर्शनेट हो सकता है, यानी ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, रिड्यूस भी हो सकता है। मान लो कोई केस है जिसमें ब्रोमीन +7 में हो, अब इससे ज़्यादा इसका कोई ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो मैं कहूँ कि क्या ये ऑक्सीडाइज हो सकता है, तो आप कहोगे नहीं, ये तो मैक्सिमम पे पहुँच गया है। जब तक ये ऑक्सीडाइज होने का मतलब है इंक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन स्टेट, अब इससे हायर कोई है ही नहीं तो ऑक्सीडेशन हो ही नहीं सकता इसका। सिमिलरली अगर ब्रोमीन -1 में है तो ये रिड्यूस नहीं हो सकता है, क्योंकि इससे कम कोई इसका ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो इसमें बस हमें यही ढूंढना है कि किस केस में ब्रोमीन +7 या -1 में है। तो यहाँ पे आप फाइंड कर लो, पहला ही आ गया +7 ऑक्सीडेशन से, 4 2 8, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 7। बाकी सब में आप देखोगे +7 और -1 के बीच की वैल्यू होगी। जैसे ये केस है, ये +1 है, तो +1 है मतलब ये
ऑक्सीडाइज भी हो सकता है +1 से ज़्यादा अप टू +7 तक कोई भी वैल्यू ले सकता है ऑक्सीडेशन में, और रिड्यूस भी हो सकता है +1 से -1 में जाके ये रिड्यूस हो सकता है, ठीक है, और 0 में भी जा सकता है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, ये भी इंटरमीडिएट में है, ना मैक्सिमम ना मिनिमम को, ये +3 है, ठीक है ना, और ये है +5, तो सिर्फ यही मैक्सिमम में बैठा हुआ है जो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट। नाउ हेडिंग फॉर द सेकेंड, ये कह रहा है 250 ml of 0.5 molar NaOH is added to 500 ml of 1 molar HCl। तो नंबर ऑफ अनरिएक्टेड HCl मॉलिक्यूल, देखो मॉलिक्यूल पूछा है तो मॉलिक्यूल तो हमें पता है, मॉलिक्यूल निकालना है तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि देखो मोल्स के क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बाई एवोगैड्रो नंबर, तो मैं मोल्स को टारगेट कर रहा हूँ, उसको फिर मैं एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल आ जाएगा। तो मोल्स के लिए सिंपल, ठीक है, इसके पहले मैं मोल्स निकाल लेता हूँ, इनिशियल कितने मोल्स हैं, ठीक है, तो जैसे मोलैरिटी होता है ना, मोल्स बाय वॉल्यूम इनटू 1000, तो यहाँ से n जो होगा मोल्स वो आ जाएगा बाई 1000, मोलैरिटी ये v इधर जाएगा, 1000 नीचे आएगा, ये होगा। तो अगर मैं इसमें पुट करूँ, क्योंकि इसमें मुझे मोलैरिटी दी हुई है और वॉल्यूम दिया हुआ है, तो मोलैरिटी 250 इंटू वॉल्यूम इंटू मोलैरिटी 0.5 बाई 1000, ये आ गया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये 4 टाइम्स में गया, 5/40 यानी 1/8 आ गया, जिसको कि हम 0.125 मोल्स लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया इतने मोल्स, ये मैं यहाँ बॉर्डर लाइन खींच देता हूँ इसका कैलकुलेशन, ठीक है। सिमिलरली इसका मोल्स मैं निकालता हूँ, अगेन ये भी मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम बाई 1000, तो ये हाफ आ जाएगा, ये क्लियर दिख रहा है, 500 इंटू 1/1000, ये हाफ यानी 0.5 मोल्स आएगा, ये 0.125, ये 0.5। अब हम रिएक्शन को लिखते हैं, तो NaOH प्लस HCl इट विल गिव यू NaCl प्लस H2O, यही बैलेंस इक्वेशन है। तो इसके मोल से 0.125 और इसका मोल्स हो गया 0.5, ठीक है, इनिशियल। अब हमें पता है ये लिमिटिंग है, क्योंकि इसके 1 मोल के लिए 1 मोल चाहिए, तो 0.125 के लिए इसका सिर्फ 0.125 चाहिए, और अवेलेबल इसका ज़्यादा है 0.5 है, हमें तो चाहिए सिर्फ इतना ही। तो इसलिए जब फाइनल लिखेंगे तो ये पूरा रिएक्ट करके 0 हो जाएगा। अब इसमें से भी इसका NaOH के कॉरस्पॉन्डिंग HCl 0.125 ही रिएक्ट करेगा, तो 0.5 में से जितना रिएक्ट किया उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें बचा हुआ पार्ट मिल जाएगा, 0.125 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो HCl का बचा हुआ पार्ट मिल जाएगा, बाकी इधर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि HCl के मॉलिक्यूल पूछे हैं तो HCl के ही मोल्स चाहिए मुझे। तो ये हमारे पास आ गया। तो अब नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकालना है, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल, तो ये रहा मोल्स 0.5 इंटू 0.125, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो नंबर से, ये दे रखा है 6.022, तो आप 6.0 या 6 ले लो अप्रॉक्सीमेटली, इंटू 10⁻23, बस इसी को सिंप्लीफाई करेंगे, विल गेट द आंसर। तो ये जो वैल्यू है यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई लिख दिया, तो मैंने करेक्ट कर दिया कैलकुलेशन की, यही है ना मोल्स, ये माइनस था यहाँ पे, वो मैं मल्टीप्लाई गलती से लिख गया था। इसको सिंप्लीफाई करने पे आ रहा है 2.25 इंटू 10⁻23, तो 10⁻21 के टर्म में लिखेंगे तो आ जाएगा 225 इंटू 10⁻21, तो यही हो गया नियरेस्ट इंटीजर 225 है इसका आंसर। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, कह रहा है द कॉपर 2+ सॉल्ट रिएक्ट्स विथ पोटेशियम आयोडाइड टू गिव, ठीक है, इसमें से क्या देगा कॉपर 2+ सॉल्ट। तो देखो Cu2+ है, पहले तो आप एकदम सिंपल रिएक्शन कराओ Ki के साथ, तो 2+ है तो 2 माइनस लेके 2i माइनस लेके ये Cui2 बनाएगा, Cu2i2 ये फॉर्म कर देगा 2+, ऐसे लिख रहे हैं Cu2+ है और ये i माइनस है, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ एंड वी हैव गॉट द वैल्यू, तो ये Cui2 हो गया हमारे पास, ठीक है। अब कहानी आगे अब शुरू करते हैं। देखो जो Cu2 है ना, ये अनस्टेबल होता है, ठीक है, सोल्यूशन में कॉपर का जो 2+ होता है वो अनस्टेबल होता है कॉपर का प्लस, ये डी ब्लॉक का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। डी ब्लॉक के वीडियो में ये 20 बार आ चुका है मेरे, जो डी एंड एफ ब्लॉक का मेरा वीडियोज़ है, तो वही फिर से यहाँ पे आ रहा है। तो ये कॉपर 2+ अनस्टेबल होता है, ये कॉपर +1 में जाना चाहेगा, तो कॉपर +1 ये Cu2i2 में टूटेगा विद द रिलीज ऑफ आयोडीन गैस। ये NCERT में दिया हुआ है डी एंड एफ के पैकेज में कि कॉपर 2+ तुरंत कॉपर +1 में कन्वर्ट होगा और ये रिएक्शन होगा। इसलिए जब आप रिएक्शन कराओगे तो पहले ये बनेगा जो कि फर्दर टूट के आपको Cu2i2 देगा, इसलिए Cu2i2 विल बी द आंसर। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, अब कह रहा है 4 ग्राम इक्विमोलर मिक्सचर, यानी इसके और इसके मोल्स बराबर हैं, तो पहले ही मैं इस चीज़ के कारण इन दोनों के मोल्स NN लेट कर लिया।
और टोटल मास इन दोनों का मिला के कह रहा है 4 ग्राम है। तो पूछ रहा है इसमें कंटेन्स x ग्राम NaOH, y ग्राम Na2CO3, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो सिंपल है, NaOH का मास मुझे निकालना है। तो देखो इसके मोल्स n मैंने लेट किए तो इसके भी n लेट करना पड़ गया। इसका मास कितना होगा, इसका मास तो मोल्स दिया हुआ है तो इसको मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मास आ जाएगा। तो मास इसका आ जाएगा 40n, क्योंकि इसका मोलर मास NaOH का 40 है, इसको मोल से मल्टीप्लाई किए 40n। इसका सिमिलरली मास निकाल रहे हैं तो इसका मोलर मास 106, तो 106n। अब इन दोनों का कंबाइन सम 4 ग्राम दे रखा है तो इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 146n। तो इसका मतलब 146n की वैल्यू है 4। तो यहाँ से n हम फाइंड करेंगे, ये 4/146 ये आ गया। तो इस हिसाब से फिर NaOH का मास आ गया 40n। तो मास यानी ये जो x होगा ये है 40n, n को पुट करते हैं तो 40 × 4/146 ये वैल्यू आएगी। तो ये वैल्यू आ रही है 1.095 ग्राम्स। तो इसीलिए नियरेस्ट इंटीजर के टर्म में यहाँ पे 1 आ जाएगा। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट। ये अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है इसमें कि 10 ml वॉल्यूम दे रखा है, 10 ml एक्वा सोल्यूशन ऑफ Fe2+ आयन टाइट्रेटेड इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 एसिडिक मीडियम लिया है। ठीक है, यूजिंग ये सबका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे K2Cr2O7 है जिसका कि 15 ml 0.02 मोलर यूज़ हो रहा है एट द एंड पॉइंट। पूछा है द मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन कंटेनिंग Fe2+ इज़ दिस। अच्छा, मोलैरिटी Fe2+ का हमें निकालना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन। देखो इन सारे केसेस में होता है कि आप रिएक्शन करेक्ट लिख दो। ठीक है, तो ये होना रेडॉक्स रिएक्शन है Fe2+ और यहाँ से K2Cr2O7, K2Cr2O7। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, दो फेमस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, 90% केसेस में वही मिलेंगे। एक है KMnO4, कभी भी KMnO4 हो, क्योंकि ये सब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे बैठे हुए हैं। Mn का मैक्सिमम +7 है, ये अपने आप को रिड्यूस ही करेगा। तो ये अपने आप को जब रिड्यूस करेगा तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, इसीलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इसमें 3 केसेस आते हैं। ठीक है, ये Mn+2 में रिड्यूस होगा अगर मीडियम एसिडिक है, तो कभी H2SO4 लिख दे यहाँ KMnO4 लिख दे, तो वी आर बाउंड टू कन्वर्ट KMnO4 इंटू Mn2+ एसिडिक में हो तो। ठीक है, अगर ये न्यूट्रल में हो या स्लाइटली थोड़ा सा एसिडिक या थोड़ा सा बेसिक हो, ठीक है ना, इस तरह का केस हो तो ये Mn+4 में जाएगा। ठीक है, इसको हम न्यूट्रल कहते हैं, न्यूट्रल के आसपास। लेकिन अगर बहुत ही स्ट्रांगली बेसिक, यहाँ ध्यान रखना वेरी स्ट्रांगली बेसिक हो तो ये Mn+6 में जाएगा। ये रेयर होता है। ठीक है, स्ट्रांगली बेसिक, ठीक है ना, और हीटिंग भी होगी तब जाके ये होगा। तो ये जनरली मिलता नहीं है, ये दोनों हो। और K2Cr2 तो बहुत साफ़ सुथरा है, K2Cr2O7। कभी भी ये हो तो इसका एक ही मीडियम में रिएक्शन होता है और ये Cr3+ में कन्वर्ट होगा। सिर्फ एक ही मीडियम है, वो है एसिडिक। तो यहाँ पे K2Cr2O7 यूज़ किया है, मीडियम एसिडिक है, तो मुझे पता चल गया मुझे इसे Cr3+ में कन्वर्ट करना है, यानी ये रिड्यूस हो गया और आयरन ऑक्सीडाइज होगा। आयरन के 2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करते हैं, आयरन 2+ एंड आयरन 3+। किस किस मेटल के क्या होते हैं अभी मैं बता देता हूँ, कभी दिक्कत नहीं होगी। तो अभी फ़िलहाल इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो ये 3+ में गया बस। अब इसके बाद इसका एन फैक्टर निकालेंगे। मैंने एन फैक्टर पे वीडियो भी बना रखा है जो कि बैलेंसिंग में मुझे हेल्प करेगा। ये +2 और ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो दोनों का डिफरेंस 1 का है, तो इसका एन फैक्टर 1। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। अब सॉल्व करके निकालो तो +6 से +3, 3 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल में 2 क्रोमियम है, देख रहे हो। तो पहले क्रोमियम के लिए 3 का डिफरेंस, ऐसे ही दूसरे के लिए भी 3 का डिफरेंस होगा। तो जितने एटम होते हैं ना, डिफरेंस को उस एटम से मल्टीप्लाई करते हैं। ये इसका एन फैक्टर। तो आपको यहाँ क्यों नहीं किया था, तो यहाँ तो एक ही था ना, तो इसीलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। जहाँ यहाँ पे 2 था तो जो डिफरेंस आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट का उसे मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। 3 होता तो 3 से मल्टीप्लाई करता। अब ये एन फैक्टर आ गया, तो बैलेंस जब होगा तो ये इनके कोफिशिएंट्स होंगे। इसका कोफिशिएंट C क्रॉस मल्टीप्लाई होता है कोफिशिएंट का, तो इसका 6 होगा और इसका 1 हो जाएगा। तो ये हमें पता चल गया, बस इसी की ज़रूरत थी। अब कहानी शुरू करते हैं। इसके हमें मोल्स दे रखे हैं, वॉल्यूम इंटू मोलैरिटी बाई 1000 करेंगे। तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो तो ये 0.3 आएगा। तो इसके मोल्स आ गए 0.3 × 10⁻³ वही वॉल्यूम इंटू मोलैरिटी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में। यहाँ पे वॉल्यूम 15 ml इंटू मोलैरिटी 0.02 बाई 1000। तो 1000 को तो मैंने 10⁻³ लिख दिया, और इसको 30 होगा तो वही डेसिमल को टेक केयर करेंगे तो 0.3 आ जाएगा। तो इतने इसके मोल्स हुए।
तो अब इसके 1 मोल के लिए इसका 6 मोल चाहिए, बैलेंस इक्वेशन हमें यही बता रहा है। तो इसका मतलब इतना मोल्स K2Cr2O से रिएक्ट करने के लिए इसका 6 टाइम्स ज़्यादा मोल्स चाहिए होगा। ये मैंने ले लिया, तो ये आ जाएगा 1.8 इंटू 10⁻³ मोल्स। तो ये हमारे पास Fe2+ के मोल्स आ गया और इसी की मुझे ज़रूरत थी क्योंकि वॉल्यूम तो हमें दिया ही हुआ है। तो अब तुरंत हम तौर के मोलैरिटी के फॉर्मूले पे पहुँचेंगे। मोलैरिटी मोल्स बाय वॉल्यूम इंटू 1000। मोल्स हमने निकाल लिया, पुट करते हैं 1.8 इंटू 10⁻³ इंटू 1000। तो इन दोनों को तो इलाज हो गया, ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे। डिवाइडेड बाय वॉल्यूम है 10 ml। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई करो तो ये आ जाएगा 0.18 मोल्स पर लीटर। अब इसमें पूछा क्या है, इतना मोलर है 10⁻² के टर्म में इसको एक्सप्रेस करना है, तो मैं इसको 18 इंटू 10⁻² लिख दूंगा। तो इसीलिए 18 विल बी माई आंसर, जो x की वैल्यू होगी 18। अब मैंने कहा था कि मेटल कौन कौन से मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है, ये मैं बता देता हूँ। आयरन लोअर हायर, यही दो होते हैं सॉल्यूशन में, इसको इसको एक फेरस फेरिक। ठीक है, स्टेनस स्टेनिक, टिन के ये दोनों, प्लम्बस लेड के प्लम्बिक +4 सॉल्यूशन में जो एग्जिस्ट करते हैं, क्यूप्रस +1 क्यूपरिक +2। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा और किसी की ज़रूरत है, क्योंकि जो ज़रूरत होगा, जैसे आर्सेनिक भी होता है तो ये उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है कभी कभी, लेकिन हो सकता है पड़ जाए। तो आर्सेनस आर्सेनिक, तो दीज आर द फ्यू वेरी कॉमन जिस पे क्वेश्चंस ऑफन बनते हैं। ठीक है, ये पूछे जाते हैं। तो इन मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट को आप याद रखो। ठीक है, ये आपको बहुत हेल्प करेगा एग्ज़ाम में। तो यहीं पे मुझे हेल्प किया इसने, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था तो ये रिड्यूस होगा तो इसको ऑक्सीडाइज होना होगा। तो इसका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा है ये मुझे याद था, तो इसी लिस्ट को आप याद रखो, कभी दिक्कत नहीं होगी। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द प्रोसेस इन विच चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ 5। किस केस में ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज 5 है? ये तो सिंपल है, ये दिख रहा है यहाँ पे +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, आप फाइंड कर लो। यहाँ पे ये +6 है। इसमें मैं क्या बताऊँ आपको, ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैं ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना नहीं बता रहा हूँ आपको, वो फाइंड कर लोगे तो ईजी है। यहीं पे है +7 और ये +2 है, तो दोनों का चेंज आप देखोगे, +7 और +2 के बीच का डिफरेंस 5 है, तो यही आंसर हो जाएगा। फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ P, ये भी बहुत ईजी है। 7 2 14, 14 में से 4 चला गया, 10 2 फॉस्फोरस पर 10 तो 1 का +5। ठीक है, 5 2 10 4 6 आ रहा है तो +3, 12 4 8 +4 हो गया 5 3 4, ये ऑप्शन हो जाएगा। तो ये सब लास्ट वाले थोड़े से इजी क्वेश्चन है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है अगेन। ठीक, देखो इसमें क्या क्या है, कह रहा है कि 10 ml इतना मोलर KMnO4 है। ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये तो तय हो चुका है, अभी मैंने उसका बता भी दिया है अलग अलग केसेस में। वॉज कंज्यूम्ड इन द टाइट्रेशन ऑफ 10 ml ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। तो आप कह दो सर ये तो नहीं पता क्या है, लेकिन एसिड है तो इतना तय है कि ये +7 से +2 में जाएगा, क्योंकि एसिडिक मीडियम में +7 से +2 में, अभी मैंने बताया है। अब आ जाओ ऑक्जेलिक एसिड। कभी भी कोई भी ऑक्जेलेट आयन हो, यानी C2O4 2 नेगेटिव आयन हो, तो अगर आप इसका ऑक्सीडेशन करोगे तो ये CO2 में ही जाएगा। ये स्टोइचियोमेट्री के मेरे वीडियो में है। ठीक है, जहाँ जहाँ जो मिल रहा है मैं बताता जा रहा हूँ, ये इसी में ऑक्सीडाइज होगा। जैसे पॉजिटिव आयन का तो मैंने अभी बता दिया था प्रीवियस वाले में। इसमें नेगेटिव आयन में एक ऑक्जेलेट आप याद रखो, C2O4 2 नेगेटिव, इट हैज़ अ इंटेंस टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज टू CO2। ये इसमें ऑक्सीडेशन होगा ही होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में। तो यही क्वेश्चन इसने दे दिया है। तो यहाँ पे ऑक्जेलेट आयन लेने का तरीका है ऑक्जेलिक एसिड, तो H2C2O4 यही ऑक्जेलिक एसिड है, इसमें C2O4 2- आयन है, और डाईहाइड्रेट कह रहा है यानी .2H2O, यही कह रहा है। ठीक है, अब पूछा है कि द स्ट्रेंथ ऑफ गिवन ऑक्जेलिक एसिड इज़ इतना ग्राम पर लीटर, यानी सीधी सी बात है, हमें इसका मोल्स फाइंड करना है, उसको मास में कन्वर्ट कर देंगे, यही हमें करना है इस केस में। ठीक है, तो पहला हमारा टारगेट है मोल्स कैसे निकालेंगे। तो इसको इसके रिएक्शन को लिखते हैं, H2C2O4 2H2O। ये सब फालतू क्या, मैं ना भी लिखता, लेकिन समझा रहा हूँ आप लोग को, इसीलिए मैं लिख दे रहा हूँ। KMnO4 तय बता दिया, ये CO2 में जाएगा, लिख दो, और ये Mn2+ में जाएगा, लिख दो। अब बारी है एन फैक्टर निकालने की, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो आप। ठीक है, पानी को पानी में हटा दो, और ये रहा H2C2O4। इसका निकालने का तरीका सिंपल, H2C2O4 को अलग से लिखो, ये -2, ये x, ये +2, नेट सम 0 करते हैं, तो वैसे करके आप इसका +3 फाइंड कर लो,
+3 और इसका एन फैक्टर है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +7। यहाँ पे आ जाओ, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +4 और ये तो +2 है ही। तो डिफरेंस +3 से +4 के बीच में 1 का डिफरेंस है, सिर्फ डिफरेंस, प्लस माइनस साइन नहीं लेते हैं, डिफरेंस, दोनों में 1 का अंतर है। तो इसका एन फैक्टर 1 का डिफरेंस और 2 एटम है कार्बन के, तो 1 × 2 इसका एन फैक्टर 2 हो गया। और यहाँ पे +7 है और ये +2 है, तो डिफरेंस यहाँ पे कितने का हुआ, 5 का, तो इसका एन फैक्टर 5 हो गया। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बैलेंस हो गया ये, इसका 5 और इसका 2। तो ये पहला तो काम ये होता है कि भाई ये बैलेंस इक्वेशन तो पता करें, तभी तो हम सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज़ हम सॉल्व कैसे कर पाएंगे इसे। तो इसीलिए वहाँ पे एन फैक्टर हमें बहुत हेल्प करता है। अब आते हैं जो गिवन है कंपाउंड, इसके मोल्स कितने हैं। तो मोल्स बीसियों बार यूज़ हो चुका है। वॉल्यूम इंटू मोलैरिटी बाई 1000 यानी 10 × 0.05/1000 ये आ गया हमारे पास। तो इसको सिंप्लीफाई करो तो 0.5 × 10⁻³ आएगा। तो मैं इसके नीचे लिख देता हूँ, इट इज़ 0.5 × 10⁻³ इतने मोल्स इसके दिए हुए हैं। तो इसके 2 मोल के लिए इसका 5 मोल चाहिए, 2 के लिए 5 चाहिए, तो 0.5 × 10⁻³ के लिए कितना चाहिए, तो 0.5 × 10⁻³/2 × 5। यूनिटरी मेथड्स निकालो, 2 के लिए 5 चाहिए तो 1 के लिए 5/2 चाहिए, इतने के लिए तो 5/2 × दिस मच। ये वही मैंने यहाँ लिख दिया। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास H2C2O4 के मोल्स आ गए, इतना मोल्स आ गया। ठीक है, अब इसका मैं मास निकालता हूँ। मास के लिए इस मोल्स को इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसका मोलर मास हाइड्रोजन 2 + 12 × 2 = 24, कार्बन 24 + 16 होता है ऑक्सीजन, 16 × 4 = 64। ठीक है ना, और 2 वाटर है, एक वाटर का 18, तो 18 × 2 = 36, ये 36 इतना आ गया। तो ये वैल्यू आ रही है 126, इसीलिए इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 126 से। तो ये मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ, ये 2.5 आ जाएगा, 5 × 5 = 25 × 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई 126 इसका मोलर मास, ये इसका मास हो गया। तो इसको फाइंड करते हैं, दिस इज़ इक्वल टू, ये वैल्यू आ रही है 157.5 × 10⁻³ ग्राम्स। तो बस अब हमें ग्राम्स पर लीटर, तो 10 ml में इतना है। आप ऐसे कर दो कि भाई 10 ml में इतना ग्राम है, 157.5 × 10⁻³ ग्राम है, तो 1 लीटर में कितना होगा, 1 लीटर का मतलब 1000 ml में कितना होगा, तो 100 टाइम्स ज़्यादा, 157.5/10 × 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई 1000, वही यूनिटरी मेथड, 10 में इतना तो 1 में कितना, फिर 1000 में कितना। इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, ये गया और ये हो गया 15.75। यही हमारा आंसर हो जाएगा 15.75। और इसने कहा है कि इस वैल्यू को 10⁻² में एक्सप्रेस करो, तो ये हो जाएगा 1575 × 10⁻²। दिस इज़ द नियरेस्ट इंटीजर, 1575। तो ये इतने क्वेश्चंस थे। अब कीज़ शुरू हो गए इसके, 8 क्वेश्चंस थे हमारे जुलाई वाले शिफ्ट में। अब आते हैं अगस्त वाले शिफ्ट पे। आते हैं अगस्त वाले शिफ्ट का पहला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑल स्पीशीज़ शोज़ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो अगेन वही चीज़ जो मैंने समझाया था कि डिसप्रोपोर्शनेशन के लिए स्पीशीज़ को ना तो अपने मैक्सिमम क्या होगा, उसके ग्रुप नंबर को देख लो, ग्रुप नंबर का सेकंड डिजिट, अगर वो 8 से कम है तो डायरेक्ट ग्रुप नंबर ही हो जाएगा उसका। तो ग्रुप नंबर के बराबर की जो होगी वही उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड ग्रुप नंबर माइनस जो भी उसका ग्रुप नंबर है मैक्सिमम है, उसमें से 8 माइनस करोगे तो मिनिमम होगा। तो मैक्सिमम मिनिमम पे नहीं होना चाहिए। तो पहला वाला तो रूल्ड आउट, क्योंकि इसमें Mn+7 में है और क्रोमियम +6 में है। इन दोनों का आप ग्रुप नंबर देख लेना पीरियोडिक टेबल में, +6 है +7। और ऐसे भी ये तो याद ही रखना है आपको कि MnO4 मैंने बताया ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मैक्सिमम पे बैठा हुआ है, ये सिर्फ रिड्यूस हो सकता है, ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता है। तो जो स्पीशीज़ ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों हो वही डिसप्रोपोर्शनेट होगा। तो ये जब ऑक्सीडाइज हो ही नहीं सकता है, सिर्फ रिड्यूस हो सकता है, तो ये कहाँ से डिसप्रोपोर्शनेट होगा। सिमिलरली K2Cr2O7 भी सिर्फ रिड्यूस हो सकता है, तभी तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जिसमें जिसमें ये आ गया वो नहीं हो सकता है, इसमें भी आ गया नहीं हो सकता है, इसमें भी आ गया नहीं हो सकता है, इसमें भी अरे क्या हो गया फिर, इसमें कहीं एरर आ गया है। किसी एक ऑप्शन में MnO4 2 नेगेटिव आना चाहिए। ठीक है, ये पर मैग्नेट होता है, ये मैग्नेट होता है, तो बिना मैग्नेट के होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो Mn पे ही रूल्ड आउट हो जाएगा। हर जगह MnO4 नेगेटिव इसने ले लिया है, ये तो उसी पे रूल्ड आउट हो जाएगा। तो किसी एक ऑप्शन में आना चाहिए, ठीक है, इसीलिए फंस रहा है। तो अगर मैं अभी इसको हटा दूँ
तो बाकी फिर आप देख लो, क्लोरीन +7 में नहीं होना चाहिए, फ्लोरीन +7 में नहीं होना चाहिए या -1 में नहीं होना चाहिए, तो ये डिस्प्रपोर्शनेट हो जाएगा। ये भी डिस्प्रपोर्शनेट हो जाएगा क्योंकि Mn का मैक्सिमम है +7 और मिनिमम है -1, तो ये +3 है, बहुत ईजीली डिस्प्रपोर्शनेट हो जाएगा। ये भी डिस्प्रपोर्शनेट नहीं हो सकता क्योंकि इसमें क्लोरीन +7 में ले लिया गया है, तो ये भी डिस्प्रपोर्शनेट नहीं हो सकता। ये तो खैर मैंने पहले ही बता दिया नहीं हो सकता है, ठीक है। अब मैंने कॉन्सेप्ट तो आपको समझा दिया, अब इसमें एक एरर आ गया, अब किस में 2- है, अब वो जब तक पता नहीं चलेगा कैसे कर पाएंगे। तो लिविंग दिस क्वेश्चन, इन पॉलीथायोनिक एसिड, ये दिया हुआ है, यहाँ x की वैल्यू दी हुई है 3 to 5, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फ़र इज़ R, ठीक है। 3 to 5 आपको लेना है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे तो पहले हम इसको हम S की वैल्यू 3 ले रहे हैं, H2S3O6, इसका पहले आपको सोचना होगा, ठीक है, कि क्या इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ, S डबल बॉन्ड O OH, ये रहा सल्फ़र नंबर 1, सल्फ़र नंबर 2, सल्फ़र नंबर 3 OH, यही है पॉलीथायोनिक एसिड। अब नंबर ऑफ़ सल्फ़र आप बढ़ा दो तो बीच में बढ़ते जाएगा, जैसे मैं ये 3 वाले का बनाया हुआ, ऐसे अगर मैं 5 वाले का बनाऊँ H2S5O6, तो बीच में आप सल्फ़र बढ़ाते चले जाओ, S डबल बॉन्ड O OH, S 3 4, अच्छा ज़्यादा हो गया, ये लास्ट वाले को ऐसे कर दो OH, ये हो गया। तो ये जो बीच वाले सल्फ़र है ना, ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है क्योंकि इनका सिर्फ बॉन्ड सल्फ़र और सल्फ़र के साथ है, तो सेम एटम के साथ बॉन्ड है तो 0। और ये जो सल्फ़र है, ठीक है, इनका इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज़ से बॉन्ड है, ठीक है। तो होता रूल है कि आप इसके चारों तरफ के बॉन्ड को ब्रेक करो, तो जब इसको ब्रेक करोगे तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, इसके ऊपर +1 बिठा देगा, ऐसे ही ये भी लेके जाएगा इसके ऊपर एक और +1, वैसे ही ये भी लेके जाएगा तो एक और +1, ये भी लेके जाएगा एक और +1, ये भी लेके जाएगा एक और +1। तो इस तरीके से आप देखोगे तो ये +5 आएगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, वही चीज़ इसमें भी ये +5 आएगा। यहाँ पे यही चीज़ करो, जब आप इस बॉन्ड का बंटवारा करोगे तो कोई नहीं ले जा पाएगा क्योंकि ये भी सल्फ़र कोई ले ही नहीं जा पाएगा, इसीलिए ये 0 होगा, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा 0 एंड +5 विल बी द आंसर फॉर दिस केस, ठीक है। यहाँ पे भी ये सब 0 0 0 और यहाँ पे +5 है और ये +5 है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बस इसमें इस वाले शिफ्ट में सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस थे, ठीक है, तो हमने दोनों को कवर कर लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।